श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अयोध्याकांडे षष्ठः सर्गः हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 25 से आरंभ होगा, क्योंकि श्लोक 25, 26 और 27 का अनुवाद संयुक्त रूप से ही उपलब्ध है। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो, इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। निषाद पुत्र के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मैं 14 वर्ष दंडकारण्य में रहकर यहाँ फिर आऊँगा। मैं जो कुछ कहता हूँ सत्य ही कहता हूँ। राम की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। ऐसा कह राम जी ने भक्त गुह को ढांढस बंधा उसे बारंबार गले लगाकर विदा किया। तब निषाद राजगुह बड़ी कठिनता से घर लौटे। तदनंतर जानकी जी और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि के आश्रम के पास पहुंचकर बाहर खड़े हो गए। वहां एक ब्रह्मचारी को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे वटो, मुनिवर से जाकर कहो कि दशरथ का पुत्र राम सीता और लक्ष्मण के सहित आश्रम के बाहर खड़ा है। रघुनाथ जी का यह कथन सुनकर ब्रह्मचारी ने तुरंत ही मुनिवर के पास जाकर उनके चरणों में सिर रखकर कहा, भगवान, पत्नी और छोटे भाई के सहित श्रीमान रामचंद्र आए हैं और आश्रम के बाहर खड़े हैं। उन देवतुल्य श्री राम जी ने मुझसे कहा है कि मुनिवर भरद्वाज को इसकी यथा योग्य सूचना दो। यह सुनकर मुनिनाथ भरद्वाज सहसा उठ खड़े हुए और अर्घ्य पाद्यादि लेकर राम के पास आए। राम को देखकर उन्होंने लक्ष्मण जी सहित उनकी नियमानुसार पूजा की और कहा, हे राम, हे कमल नयन रघुनंदन, आइए अपनी चरण रज से मेरी पर्णशाला को पवित्र कीजिए। ऐसा कह वे सीता जी के सहित दोनों रघुकुमारों को अपनी कुटिया में ले आए और फिर उनका भक्तिपूर्वक पूजन कर भली प्रकार आतिथ्य सत्कार किया। तदनंतर मुनिवर बोले, राम, आज आपके समागम से मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। हे रघुनंदन, मैं आपका भूत और भविष्य संपूर्ण वृत्तांत जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि आप साक्षात परमात्मा हैं और कार्य की सिद्धि के लिए ही माया से मनुष्य रूप हुए हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा के प्रार्थना करने से जिसलिए आपने अवतार लिया है, जिसलिए आपको वनवास हुआ है और जो कुछ आप आगे करेंगे वह सब आपकी उपासना द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान दृष्टि से मैं जानता हूँ। हे रघुश्रेष्ठ, आपसे मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो कृतार्थ हो गया, जो आज प्रकृति से परे साक्षात पुरुषोत्तम आप ककुत्स्थ नंदन को देख रहा हूँ। तब सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, ब्रह्मन, हम क्षत्रिय कुलोत्पन्न हैं, अतः आपकी कृपा के पात्र हैं। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे से कहने के उपरांत वे मुनि के यहाँ ठहर गए।
प्रातःकाल जागने पर श्री रघुनाथ जी मुनि कुमारों की बनाई हुई डोंगी पर चढ़कर यमुना के पार हुए और मुनिवर के बताए हुए मार्ग से चित्रकूट पर्वत की ओर चले, जहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम था। उस ऋषि गणों से भरे हुए, नाना मृग और पक्षियों से समाकुल तथा सर्वदा फल पुष्पादि से परिपूर्ण वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के सहित उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब श्री वाल्मीकि जी ने सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव की सी आकृति वाले, जटा मुकुटधारी, त्रिलोक मोहन लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी को सीता और लक्ष्मण के सहित देखा। उन्हें देखते ही श्री वाल्मीकि जी सहसा उठ खड़े हुए। उनके नेत्र आश्चर्य से निमेष शून्य हो गए और उन्होंने नेत्रों में आनंदाश्रु भर परमानंद स्वरूप श्री रामचंद्र जी का आलिंगन किया तथा अति भक्ति भाव से जगत पूज्य भगवान राम की अर्घ्य आदि से सादर पूजा कर उन्हें मीठे मीठे फल मूल आदि खिलाकर उनका लालन किया। तब श्री रघुनाथ जी ने अति नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर श्री वाल्मीकि जी से कहा, हम पिताजी की आज्ञा मानकर दंडक वन में आए हैं। आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर हम आपको इसका कारण क्या बताएं। अब आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। श्लोक 50 तक।